Hello students, good morning to you. How are you? I hope you all are fine and safe. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5F कंप्लीट करेंगे जिसका टॉपिक है आपका कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आना चाहिए। इसमें आपके दोनों तरह के फ्रैक्शन आप कंपेयर करना सीखेंगे, लाइक और अनलाइक भी। कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो सिर्फ आप ये चेक करेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा है, विच वन हैव लार्जर न्यूमरेटर, दैट वन इज लार्जर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर कैसे, अगर आपके फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है, तब आपको कंपेयर करना सबसे इजी होता है। सिर्फ न्यूमरेटर को आपको वॉच आउट करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन होंगे तब आप क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को पहले आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय एलसीएम, और उसके बाद आप फिर सिंपल जैसे लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं ऐसे ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू मैं आपको ये चीजें समझाती चली जाऊंगी, ठीक है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज state whether the fraction is less than equal to or more than 1। अब इसमें बताना है आपको ये फ्रैक्शन आपका 1 के इक्वल है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। फर्स्ट आपको गिवन है 5/5, नेक्स्ट है 6/7, सी है 9/4 एंड डी इज 3/3। अब आप देखिए यहाँ पर इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो आप इसको काट सकते हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, देन दिस इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का आपको समझ में आ गया। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके सेम होंगे तब वो किसके इक्वल होगा, 1 के। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। सीधी सी बात है, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो 1 से छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो 1 से बड़ा है, और दोनों इक्वल हैं तो 1 के इक्वल। अब यहाँ पर यही चीजें आप देखेंगे, दिस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। लेफ्ट इक्वल टू 1, क्या लिखोगे, इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका न्यूमरेटर कैसा है, आपका छोटा है। कैसा फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बताया था क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा, लेस देन 1। ये 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर 9/4, इसमें इस तरीके से सिंबल भी लगा सकते हो और आप इसको लिख भी सकते हो, जैसे मैंने सिंबल लगाया ऐसे सिंबल लगा कर भी कर सकते हो। अदरवाइज आप लिख भी सकते हो 5/5 इक्वल 1, और ऐसे भी लिख सकते हो 5/5 इक्वल 1। दोनों तरीके से आपका ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही ये 6/7 क्या हुआ आपका, ग्रेटर देन, लेस देन 1, लेस देन 1, और यू विल राइट विद सिंबल। कैसे, ये छोटे की तरफ क्या होता है, मुंह इस तरीके से, बड़े की तरफ मुंह खुला, 1 बड़ा है इससे तो ये हो गया। अब बाकी दो आप कंपेयर कर सकते हो, इसको खुद करोगे, बताइए इसमें क्या होगा। 9 बड़ा है किससे, 4 से, तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, इसका सिंबल उल्टा हो जाएगा। 3/3 अगेन 1 के इक्वल होगा। अब बाकी पोर्शन आप खुद कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, देख लीजिए, इसको इसी तरीके से करना है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन हियर। सेकंड क्वेश्चन आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंसर्ट
dash less than greater than equal to or greater than to make each statement true. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, मैं आपको कंपेयर करना बताऊंगी, इनको कैसे पता चलता है। आपको दो मेथड है इसके कंपेयरिंग के, दोनों मेथड में आपको सिखाऊंगी। 3/6 और यहाँ पर गिवन है 5/6। ये ABC इसी फॉर्म में है आपके। फिर A से लेकर G तक आपके H तक ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं, इजीली हो जाएंगे। इनमें से मैं आपको कुछ सिंपल से कुछ बता दे रही हूँ। B लिख लीजिए आप सारे। 8/17, 5/17 एंड C इज 11/19 और 9/19। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किस टाइप के फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन। मैंने बताया था बिकॉज द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको न्यूमरेटर को वॉच आउट करना है। इफ इन विच न्यूमरेटर इज लार्जर देन दिस फ्रैक्शन इज लार्जर। इसमें से आप देखिए दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका फ्रैक्शन न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ 3 या 5 कंपेयर कीजिए। 5 इज ग्रेटर देन 3, so this one is greater than 3, इधर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 17, so these are called like fraction। लाइक फ्रैक्शन है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है। 8 और 5 में कौन सा बड़ा है? 8 इज ग्रेटर देन 5, so you will write this symbol like this। इधर 19 बोथ आर सेम, दीज आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में फिर आप न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे 11 और 9 में, विच वन इज ग्रेटर? 11 इज ग्रेटर, सो दिस वन इज योर राइट आंसर। इसी वे से आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। मैं कुछ और पार्ट्स लिख के दिखा रही हूँ, करने आपको खुद है। देखिए नेक्स्ट है डी पार्ट 19/51 और 20/51। ई है आपका 2/15 और इसके साथ कंपेयर करना 4/15। ठीक है, एफ है आपका 21/59 और 18/59। जी 67/100 और ये है आपका 73/100। एच है आपका 80/103। नेक्स्ट है 180/103। ठीक है, दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। ये सभी लाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं एच तक। अब आप इनको खुद कर सकते हैं, फटाफट यहाँ पर सिर्फ देखिए, करना आपको खुद है। 51 बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। अब 19 और 20 में कंपेयर कीजिए, विच वन इज ग्रेटर? 20 इज ग्रेटर, सो आपका सिंबल कैसे लगेगा? इधर को मुंह खुला हुआ, इधर दिस टाइप, जैसे ये लगा हुआ है आपका ऊपर वाला, इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए 15 बोथ आर सेम, सो दीज आर आल्सो लाइक फ्रैक्शन। 2 और 4 में कंपेयर करिए, विच वन इज ग्रेटर? 4। ये अब इधर को ऐसे मुंह खुला हुआ लगेगा। ठीक है, इट मीन्स कोई होल नंबर जो है 4 है, 4 की आपको 15 पार्ट करने हैं, या 2 के 15 पार्ट करने हैं। जब आपके पास इसको अगर आप वैसे अपनी उसमें देखें तो आपके पास सपोज कीजिए 2 बिस्किट के पैकेट हैं और एक दूसरे फ्रेंड है आपके, उसके पास 4 बिस्किट के पैकेट हैं। दोनों को 15 लोगों के बीच में बांटना है, तो ज्यादा शेयर किसको मिलेगा? जो बच्चा 4 बिस्किट के पैकेट में से 15 हिस्से करेगा, उसको वो ज्यादा हिस्सा बांटेगा। इस वजह से ये वाला बड़ा होता है। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला बड़ा हुआ। इधर 21/59 और 18/59, इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा? बोथ आर डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो दीज आर आल्सो लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन है, आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। Here 21, between the 21 and 18, which one is greater? 21 is greater, so you will write 21/59 is greater than 18/59. Here 600 both are like fraction. Again
सो 67 और 73 में कंपेयर करेंगे, विच वन इज ग्रेटर, 73 इज ग्रेटर, सो यू विल राइट 73 अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 67 अपॉन 100, और इस तरीके से आप सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट सेम है आपका 103, 103 बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। तो अब आप इसमें देखिए 80 और 180 में कौन सा बड़ा है आपका, 180 बड़ा है। सो इस तरीके से आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी पार्ट आप इसके खुद करेंगे, ठीक है। अब इसके अनलाइक फ्रैक्शन वाले पार्ट मैं समझाती हूँ आपको। एच तक आप कर चुके हैं, ठीक है, जो आपके रह गए वो आपको खुद करने हैं। एच से आगे अब आपको समझाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। एच के बाद देखिए आपका आई है 2/5 कंपेयर टू 4/9। अब अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, कि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2/5 और 4/9 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को दूसरी साइड ले जाना है। तो इधर कितना हो जाएगा 2 × 9 और इधर 4 × 5। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 9 जा 18 and here the product is 4 5 जा 20. Which one is greater? 20 is greater than 18. So you will write your 2/5 is less than 4/9. आया समझ में? ये है इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका बाय एलसीएम। ये हो गया फर्स्ट मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, और सेकंड है आपका बाय एलसीएम। अब आपका देखो 2/5 और 4/9। अब आपने किस किस का एलसीएम लिया, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। 5 प्राइम नंबर है, 5 5 से जाएगा, और 9 5 9 जा 45, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों को 45 के इक्वल बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 5। अब इस दोनों को 4 और ये 9। एलसीएम तो आपको आज पता ही है, 5 और 9 जब एलसीएम लेंगे तो आपका ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 5 और 3 छोटे बच्चों की तरह 5, फिर ये 5 बन जा 5, ठीक है। एलसीएम हो गया आपका 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45। अब आपको ये 45 के इक्वल करना है। फर्स्ट वन 5 को 45 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 9 से। तो जिससे डिनोमिनेटर में किया उसी से न्यूमरेटर में भी करना है, उसी नंबर से। अब यहाँ 9 को 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना हो गया आपका 2 9 जा 18/45, और दिस वन इज 20/45। अब आप देखिए कौन सा आपको लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन को तो अभी आपने कंपेयर करना सीखा ही है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। तो दिस वन इज 20 इज ग्रेटर देन 18, सो 20/45 इज ग्रेटर देन 18 ये स्मॉलर है, दिस वन इज ग्रेटर। और उसको ये देखिए अब ये किससे बना, 2/5 इज लेस देन 4/9, ठीक है। अब आप इसमें से दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड, एक क्वेश्चन के लिए दोनों मेथड सिखाई है, अच्छे से देख लीजिए और इसके हिसाब से यहाँ पर कंपेयर कीजिए। ये वाला तो मैंने आपको करके दिखाई दिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। सबसे इजी मेथड है वैसे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जिस साइड का आंसर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसके बाकी पार्ट्स करा देती हूँ आपको। देखिए हो गया ना आपका। अब नेक्स्ट इसके दो पार्ट में आपको समझाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे अपने आप, ठीक है। लिख मैं सारे इसलिए दे रही हूँ, क्या पता आपके पास बुक ना हो किसी बच्चे के पास, तो मैं सारे पार्ट्स इसके लिख कर देती हूँ आपको। J 4/5 7/10, K है आपका 5/8 और 9/16, L 4/7 10/17, ठीक है। नेक्स्ट है M 3/8
5/12। n है आपका 4/7, 12/21। O है 10/36, 1/4। P है आपका 2/7, 24/41। सब में आप सेम मेथड अपनाएंगे, आपकी चॉइस है। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई इजी लगता है, मैं तो इसलिए बताऊंगी आपको। इधर इसको ले जाइए, 10 4 जा 40 और 5 7 जा 35। 40 और 35 में आप कंपेयर कीजिए। ओरल हो सकता है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका ये ओरल भी हो सकता है। देखिए 10 4 जा 40 और 5 7 जा 35। इधर आ गया आपका 40, इधर 35। कौन सा बड़ा हुआ? 40 बड़ा हुआ 35। 40 इज ग्रेटर देन। तो आपने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे करके दिखा दे रही हूँ आपको समझने के लिए। और 7 5 जा, विच वन इज ग्रेटर? ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 35। कौन सा बड़ा हुआ? ये। सो इसलिए ऐसे सिंपल आया समझ में। मैंने आपको यहाँ नीचे थोड़ा सा समझा दिया, इसी तरीके से आप इसके कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 36। ये 40 और दिस वन इज 36, दिस वन इज ग्रेटर। तो ऐसे सिंपल इस तरीके से आप इसके सारे कर सकते हैं। इधर देखिए 3 × 12, सिर्फ डिनोमिनेटर को ले जाना है, न्यूमरेटर अपनी जगह रहेगा, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये हो गया आपका 12 3 जा 36 और 5 8 जा 40। विच वन इज ग्रेटर? 40 इज ग्रेटर देन। इस तरीके से अब आप बाकी कर सकते हैं इसके अपने आप खुद। कुछ पोर्शन मैंने आपके करा दिए, बाकी अब आप ये खुद करेंगे। K L M P सब 17 4 जा इधर कर लीजिए, इधर 7 10 जा आप कंपेयर कर लीजिए। 16 5 जा 80 और 8 9 जा 72। इस तरीके से 21 4 जा 84 और इधर 12 7 जा 84। बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल का है। देखो 21 × 4 और 12 × 7। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 7 जा 84। बोथ आर इक्वल, सो दीज आर आल्सो। ठीक है, अब इसके बाकी पोर्शन आप खुद करेंगे। फटाफट अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कराती हूँ। Now your third question is order the fraction. Question number third is from these two greatest. ठीक है, अब आपको इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। इसमें आपको 2/5 फर्स्ट है, ये एक 1/2 और 3/10 ये करना है। और B इज गिवन 3/4, 3/5, 7/10 एंड C इज 3/4, 1/3, 8/15 and D1 is 2 whole 5/6, 1 whole 5/18, 1 whole 1/9 and E is 4 whole 1/8, 3 whole 1/12, 2 whole 1/18, 1 whole 1/24। इनको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करके फिर आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको लिखना है। सबसे पहले ये वाले तो आपको सीधे सीधे दिए हुए फ्रैक्शंस में, और ये मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब
यहाँ पर देखिए ये ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शन, सभी अनलाइक फ्रैक्शंस में है, तो आप इसको पहले कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप 5, 2, 10 का एलसीएम लेंगे। 5, 2 और 10। 2 से जाएगा और ये 5 क्या हो गया, 5 से जाएगा 1, 1, 1। एलसीएम लेना सबको आता है, तो एलसीएम इज 2 × 5 = 10। अब आप ये देखिए, अब आपका जो ये आपका फ्रैक्शन है 2/5 आपने लिखा, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर छोड़ दीजिए, कॉमा 1/2, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई लगाकर छोड़ दीजिए इसको, से 3/10, यहाँ पर भी आप चाहें तो मल्टीप्लाई लगाकर छोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबके डिनोमिनेटर किसके इक्वल करने हैं, 10 के। डिनोमिनेटर 10 के इक्वल करने के लिए 5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, न्यूमरेटर में भी। यहाँ 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10 एज इट इज है, तो आपको किसी से मल्टीप्लाई मत कीजिए, या फिर 1 से कर लीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, 4/10। दिस वन इज 5/10, मल्टीप्लाई आती है सबको, और 3 × 1 = 3/10। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम, दीज आर लाइक फ्रैक्शन, तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए, इनको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट वाली कंडीशन में लिखिए। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 3, फिर 4, फिर 5। अब ये हो गया आपका लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये सबसे छोटा, और ये इससे बड़ा, और ये इससे भी बड़ा। अब इनके नीचे आप इनके कॉमन डिनोमिनेटर जो है आप वो लगा लीजिए, यानी कि 10, 10 और 10। अब ये किससे आया था, 3/10 आपका कौन सा था, लास्ट वन, तो ये एज इट इज रहेगा 3/10, ठीक है। अब 4/10 कौन सा था आपका, फर्स्ट वन, यानी कि 2/5, यू विल राइट हियर, एंड, और ये इसके बाद आपका लास्ट ग्रेटर बीच वाला 1/2। दिस इज योर आंसर। ये हो गया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसी वे से आप इसके बाकी ये दोनों कर सकते हैं। 4 और 5, 4, 5, 10 का एलसीएम लेंगे, आपका 20 एलसीएम आ जाएगा। 4, 3, 15 इनका एलसीएम लेंगे आपका, और इसी तरीके से ये तीनों आपको खुद करने हैं, बाकी ये दो मैं आपको समझा दे रही हूँ। इधर देखिए, आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला कराती हूँ, डी और ई में से एक कराती हूँ। देखिए इसमें से एक, फर्स्ट वन डी। अब मैं आपको करा रही हूँ ये डी वाला, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको खोलना है। कैसे खोलना है आपको बताया रखा था, 6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में, प्लस करेंगे 5, सॉरी 6 है ये, 6 की मल्टीप्लाई आपने 2 में किया, प्लस किया 5 अपॉन हो गया 6। ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये आपका 18 है ना, 18 है, दिस वन इज यस 18। तो अब आपने 18 को मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, और ऐड किया इसमें 5 अपॉन में कितना हो गया आपका 18। और थर्ड वन इज 9 में मल्टीप्लाई किया 1 से, और प्लस किया 1/9, ये हो गए। और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, किस किस का, 6, 18 और 9। किससे जाएगा, पहले 2 से, 2 3 जा, 2 9 जा, और 9 एज इट इज रहेगा। अब किससे जाएगा, ये 3 से, 1 जा, 3 3 जा, और 3 ये। अब किससे जाएगा, अगेन 3 से, 1 1 1 हो गया। अब ये हो गया आपका एलसीएम 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये हो गया आपका एलसीएम कितना, 18, ठीक है। अब आप इसको खोल लीजिए, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, डायरेक्टली लिख लो 17/6। और अभी यहाँ पर ही हम इसके साथ में जगह छोड़ देंगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, हैंड टू हैंड। ये हो गया 18 और 1 19, 19 में 5 ऐड किया, कितना हो जाएगा 24। 18 बन जाए 18 और 5, 18 में 5 ऐड करेंगे बेटे, 18 में 5 ऐड करेंगे तो आपका हो गया 23 अपॉन 18, ठीक है। 9 बन जाए 9 और 1 कितना हो गया 10। अब यहाँ पर
ये आप पता है, अब आपको समझ में आवा पहला क्वेश्चन देखकर कि अपने हमें क्या बनाना है 6 का 18, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऊपर भी, और यहाँ पर 18 बन जा ही रहने दीजिए, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 10 2 जा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 17 3 जा 51 और 6 3 जा 18, 23 बन जा 23 अपॉन 18। नेक्स्ट हो गया आपका 10 2 जा 20 अपॉन 18। अब आप सिर्फ आप इसके क्या देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। न्यूमरेटर देखा तो आपने न्यूमरेटर में पता चला आपको सबसे छोटा कौन सा, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट बोला है, कम से बड़े की तरफ। सबसे कम कौन सा आपका 20, सो यू राइट हियर 20 अपॉन 18। नेक्स्ट आपका 23, नेक्स्ट आपका 51, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इनके नीचे 18 18 लगा दीजिए। अब ये देखिए ये किससे आया, फर्स्ट वन, लास्ट वाला था आपका, यानी कि ये था 1 होल 1/9, यहाँ से देखा आपने। फिर ये सेकंड 23 वाला आपका बीच वाला है, यानी कि 1 होल 5/18, और ये लास्ट ये 51 वाला आपका फर्स्ट वाला है 2 होल 5/6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसका, अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं इसका। देखिए व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। शशि एंड रोहित बोथ टुक द सेम टेस्ट। दोनों को, शशि और रोहित दोनों को सेम टेस्ट दिया गया। शशि आंसर्ड 5/6 ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। शशि ने कितने करेक्ट आंसर दिए, शशि आंसर्ड करेक्टली कितने, 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 है। और दूसरा इसका जो फ्रेंड रोहित है, रोहित ने कितने दिए, रोहित आंसर्ड करेक्टली, रोहित ने कितने आंसर करेक्ट दिए, 6/7। अब पूछा है हु गॉट द हायर स्कोर, किसका स्कोर ज्यादा है, किसके ज्यादा नंबर हुए, आपको इसमें कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5/6 और 6/7, इसमें आपको कंपेयर करना है। ये कौन है, शशि, और ये कौन है, रोहित। ये रोहित के मार्क्स है। अब आपको इनमें कंपेयर करना है किसका स्कोर ज्यादा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे इजी, ठीक है। 5 7 जा और 6 6 जा। दिस वन इज 35 and this one is 36. Which one is greater? 36 is greater. So Rohit got higher score. आया समझ में, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया अच्छे से। शशि के इतने में से इतने सही थे और इसके इतने सही थे। अब आपको बताना है कि किसका ज्यादा स्कोर हुआ, तो आपने इसमें कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपको बुक में देखिए टेबल दिखाई हुई है, वर्ल्ड्स कॉर्न प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें 3 देश हैं आपका, यूनाइटेड स्टेट है एक, इसमें है 41/100। नेक्स्ट है आपका चाइना 1/5। फिर है नेक्स्ट ब्राजील, इसमें है 1/20, ठीक है। इनमें इतनी इतनी कॉर्न का प्रोडक्शन होता है, मक्का का, ठीक है। अब इसमें बताना है क्वेश्चन, द टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कॉर्न
ईच कंट्री प्रोड्यूस, 3 देश हैं, तीनों में कितना कितना कॉर्न पैदा होता है वो दिखाया है। लिस्ट द कंट्रीज इन ऑर्डर फ्रॉम द कंट्री दैट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉर्न ऑफ द कंट्री दैट प्रोड्यूस लीस्ट, ज्यादा से कम की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। फिर आपको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए क्या करना है, सबको एलसीएम लेना है 100 का और 5 का और 20 का, ठीक है। अब आपको ये पता है, सीधा 5 से लीजिए, 5 का ये कितना चला जाएगा, 5 पहले इसको ले लीजिए, चलो 2 से ले लीजिए, 2 से कीजिए, 2 5 या 10 0, 5 एज इट इज रहेगा, 2 10 या 20, ठीक है। अब अगेन 2 से करेंगे, 25 5 और ये कितना हो जाएगा 5। अब किससे जाएगा आपका 5 से, 5 5 या 25, 1 जा और फिर 5 से जाएगा 1 1 1, ये हो गया 2 5 या 10, 2 5 या 10 और 10 10 या 100। एलसीएम कितना हो गया आपका 100, आया समझ में। अब आपको 100 के इक्वल करना है यहाँ पर 4/100, तो 100 है ये, 1/5 को 100 बनाने के लिए नीचे भी और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/20 को 100 बनाने के लिए नीचे भी 5 से और ऊपर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 5 है। ये हो गया आपका 4/100, 41, सॉरी दिस वन इज 41/100, 20/100, दिस वन इज 5/100। तो ये पहले ही आपका इसी ऑर्डर में लिखा है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो ये सही है आपका सिस्टम, इसी इसमें लिखना है। योर आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑर्डर में, फिर उसके बाद किसका आएगा आपका चाइना, नेक्स्ट ब्राजील। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट कीजिए अपनी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।